हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पेपर बिल्कुल नजदीक है, थोड़ा कम समय बचा है। एमसीक्यू की टेंशन होगी आपको। जो छोटे क्वेश्चन है गलत होने ज्यादा चांस रहते हैं। जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन आपकी दूसरी किताब से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी आपको ज्यादा टेंशन होगी। तो ये टेंशन अब छोड़ दो आप। बिल्कुल आपके लिए 35 छोटे एमसीक्यू लेके आऊँ, ये बढ़िया तैयार करके जाना। लगभग आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। 35 में से आपको 25 क्वेश्चन तो पक्के मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। जो बोर्ड के पिछले 10 सालों में पेपर उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए, वही ये क्वेश्चन है। इसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप मतलब 35 में से 25 बन जाएंगे। बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। इससे संबंधित रट्टा मार लेना इसको बढ़िया, एक बार समझना है, 2 बार देख लेना। अपने क्लास शुरू करते हैं। 12वीं में जो आप इंग्लिश की अभी तैयारी कर रहे हो, आप थोड़ा समय अब कम, बिल्कुल कम समय बचा है। और बिल्कुल अब तैयारी अंतिम समय जितना बढ़िया पढ़ पाओगे उतना ही बढ़िया पेपर कर पाओगे। तो सभी साथ जो चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो भाई, और दोस्तों को शेयर कर दो। और उसके बाद अपने शुरुआत करते हैं। जल्दी 10 से 15 मिनट की क्लास रखेंगे, इसमें आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। एमसीक्यू बड़ा क्वेश्चन भाई अब आप पढ़ा तो आप कर दोगे। अब मैं अब अंतिम समय में बड़ा क्वेश्चन लेके बैठ जाऊँ, या तो जो पास होने वाला वो भी रह जाएगा, और जो कुछ करने वाला वो भी रह जाएगा। वरना ये 20 नंबर का काम हो जाता है, इससे लगभग 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। और 3-4 पैसे आ जाते हैं। पैसे जो कोई हल मेरे करवाने से तो होगा नहीं, फिर वो कर लेगो। 40-50 नंबर आप काम कर जाओगे। तो ये बढ़िया से 35 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट की क्लास है। आराम से देखना बढ़िया से। अगर एक बार समझना है 2 बार देख लेना, ठीक है। सभी साथी लाइक जुड़ जाओ, अपने शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो। द वर्ड बेनोवोलेंट मीन्स, इसका मीन्स बताना भाई। कौन सा संबंधित है, इससे संबंधित है, इससे है, इससे है, इससे कौन से संबंधित है। आंसर भी लगा के लाया हूँ। लंबा नहीं, क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, इसी सब कुछ तैयार है। आराम से आपको, बस मैं कह रहा हूँ अंतिम समय रट्टा मारना है। ये बार बार रिपीट जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेके आया। दूसरे क्वेश्चन फालतू टाइम खराब करने के लिए आपका बिल्कुल नहीं आया हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट में बढ़िया से आपको 35 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 35 में से 20-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बढ़िया से। ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी, एमसीक्यू आपके तैयार हो जाएंगे। अब उसके बाद वही पैसेज रहे, 3 पैसेज आप 3 पैसेज आते हैं वो आप हल कर लोगे। आपका 40-50 नंबर का काम बन जाता है। इसका आंसर देख लो। काइंड क्या होगा? काइंड। इससे संबंधित कौन है? काइंड, ठीक है। दूसरा देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम्स बताना, बताओ क्या होगा भाई? स्लो होगा, क्विक होगा, वीक होगा, सॉफ्ट होगा? बताओ। इसका होगा क्या? क्विक। क्या होगा? क्विक होगा। नेक्स्ट देखो, 3 नंबर क्वेश्चन देखो। चूज द एंटोनेम्स ऑफ सक्सेस। सिनोनिम्स हो गया, अब एंटोनेम्स पूछ रहा है, ठीक है। सक्सेस का बताना, विक्ट्री होगा, विन होगा, फेल्यूर होगा, अचीवमेंट होगा, क्या होगा बताओ। इसका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़े आसान से क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हो। वो गलतियां नहीं करनी है, टाइम भरपूर होता है। आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। और कमेंट भी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। 15-20 मिनट में आपको बढ़िया कंटेंट देना, यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है सभी साथी। और एक आप सभी के लिए भैया एक चीज बता दो। एक इस नाम से मेरा यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम दोनों पे चैनल है, सक्सेस पॉइंट बाय पवन। इस नाम से यूट्यूब पे चैनल मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे ये सारा एक साथ मिलेगा, और यूट्यूब पे सारा अलग अलग ऐसे आपको मिलेगा। तो आप चैनल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये मेरा ही चैनल है, जिसमें मैं जो ताजी अपडेट होती है, नई अपडेट होती है, वो तुरंत बता देता हूँ। मतलब उससे संबंधित बढ़िया जानकारी। अफवाह नहीं, आज सोशल मीडिया जमाना फेक है, आप लोगों तक गलत न्यूज पहुंचाई जाती है। हर चीज से मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कोई लॉन्ग बनानी हो तो लॉन्ग बना के आपको पूरी जानकारी अपडेट देता हूँ। तो सभी साथी जरूर सब्सक्राइब करना भाई। यूट्यूब पे जाके कोई अभी करना चाहता है तुरंत ही कर दो, कोई बाद में करना, अभी मैं क्लास लगा बाद में करना चाहता हूँ बाद में। और इंस्टाग्राम पे भी आपको इस नाम से आईडी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे छोटी सी रील के माध्यम से बढ़िया जानकारी मिल जाती है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करना। और जो सबसे पहले 21 जो सब्सक्राइब करके मेरे को मैसेज करेंगे, हेलो को मैसेज कर देना, उनका मैं अगले नेक्स्ट जो पेपर क्लास उसमें उन सभी का नाम लूंगा भाई। इन सब में सबसे पहले करेंगे, और इंस्टाग्राम पर भी जो सबसे पहले 21 करेंगे उनका नाम लूंगा। इसी नाम से आपको मिलेगी। तो सभी साथी जरूर करना। अब देखो क्लास की ओर, इतनी सी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है इसमें, 1 मिनट लगा आपका, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब देखो नेक्स्ट देखो, ही इज गुड स्थान मैथमेटिक्स। अब बताओ इसका इन होगा, एट होगा, ओन होगा, फोर होगा। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो किसमें? मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो आराम से आप कर सकते हो।
अभी आपको नॉर्मल रहेंगे, लेकिन क्या जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन अपने पेपर में जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। वही गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और एक बार ये क्वेश्चन बढ़िया देख लेना, बार बार रिपीट ये पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, छोटे एमसीक्यू जो लेसन से पूछे जाते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब गलती इसके बाद भी गलती करके आओगे, और जहां आप गलती करें वो भी साथ में आपको बताऊंगा। एक पेपर से एक दिन पहले बिल्कुल आपको ये बता दूंगा वीडियो बना के कि आपको पेपर कैसे करना, कैसे आपको पेपर आएगा, उसका पूरा पैटर्न बना के कैसे करना, आपको पहले पैसेज हल करना है, कहाँ आपको समय बचाना है, कहाँ आपको टाइम लगाना है, ये चीज आपको बिल्कुल बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी हैज बीन लिविंग हेयर पाकिस्तान 2015। अब फोर होगा, सिंस होगा, फ्रॉम होगा, बाय होगा, वहां टाइम दे रखा तो सोच लो आप क्या होगा भाई। यहाँ सीधा सीधा टाइम दे रखा तो टाइम से क्या सिंस, आप आराम से जानते हो सिंस क्या, सिंस लगा दोगे, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। जिसको ये पता भाई टाइम के साथ ये आप लगा सकते हो। सिंस कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन लगभग आपसे सरल ऐसा आसानी से पूछा और समय देखते हो तो आप, अगर आपको नहीं आता तो ये सिंस भर देना, जहां समय मिल जाए और बढ़िया सिंस लगा देना, लगभग सटीक बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, आई सा पाकिस्तान नेक्स्ट मैन यस्टरडे। अब देखो भाई इसमें ए होगा, एन होगा, आपका आर्टिकल से इसमें नो आर्टिकल। कल आपको बताया था 3 आर्टिकल होते हैं, 3 आर्टिकल, ए एन द। ये तो कोई विशेष जगह, कहा विशेष जगह, जैसे कोई ताजमहल, गंगा, जो एक ही नाम विशेष महत्व रखते हैं, उस जो कोई विशेष बुक है, रामायण है, महाभारत, ऐसी बुक है, वहां पर ये लगता है विशेषाजों। अब ए कहां लगता है भाई, ए कहां लगता है, ए बताया था 10वीं वालों को भी, आपको 3 आर्टिकल, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तब एक ध्यान रखना, जब आप बोलोगे होनेस्ट, होनेस्ट, आपको वोबल की ध्वनि, स्वरों की ध्वनि आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसी आधार पर, बोलने के आधार पर होगा। अब कई बार आप देख लेते हो ए आई ओ यू देख के ए एन भर देते हो, ए भर देते हो, तो ऐसा नहीं करना। आपको बोलना शब्द, ये शब्द बोलोगे आप, इस ध्वनि, स्वर की ध्वनि आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है, किसकी व्यंजन की ध्वनि आ रही है, उसी आधार पर आपको ये भरना है। अब इसमें होनेस्ट, 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 अब इसमें स्वर की नहीं, किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो इसमें एन भर दिया, क्या भर दिया, एन भर दिया। और ए ऐसा, एन होनेस्ट मैन यस्टरडे, होनेस्ट, होनेस्ट, ठीक है। तो ये एन आप आराम से भर सकते हो, इसमें तो आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो, ये आप आराम से भर देना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल से तो आप कर देना। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बनता है फिक्स है, तो देख लो भाई पैसिव वॉइस कैसे बनाओ। दे मेक शूज हेयर, ये आपको दे रखा है, इससे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, सही कौन सा आपको एक चूज करना है। तो देखो इसको कैसे, शूज आर मेड हेयर, शूज आर मेड हेयर, तो इस प्रकार से पैसे वॉइस बनाई, तो आपने पढ़ा होगा, तो आराम से बनाते हैं, बार बार रिपीट में, तो इसको ध्यान रखना। अब ये कैसे बना, इस पे आप चर्चा कर लेना, क्योंकि थ्योरी बताने का समय बिल्कुल नहीं है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसीलिए अब जिसने पूरे साल पढ़ा और जिसने नहीं पढ़ा वो सीधा रट्टा मार लेना, इससे संबंधित ये कैसे बना, इसको एक बार चेक कर लेना, तो ये आप आराम से कर जाओगे। इससे संबंधित अगर कोई चेंज करके भी देगा, कोई तरीका वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं करेगा, क्वेश्चन यहाँ लाइन चेंज कर सकता है, तरीका वही रहेगा। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट टेंस। अब टेंस से संबंधित क्वेश्चन बनता है, टेंस का भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है, तो टेंस वाला देख लो भाई। सी, यहाँ रिश्ता दे रखा टू स्कूल एवरी डे, यहाँ गो होगा, गोज होगा, गोन होगा, गोइंग होगा, क्या होगा, तो सी गोज, क्या होगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे, सी गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ क्या होगा, गोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही सेड आई एम बिजी, इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में ये आपको दे रखा है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो भाई, ही सेड दैट ही इज बिजी, तो कैसे बनाओगे आप, देखो इसको मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर देखो, ही सेड दैट ही वाज बिजी। अब देखो इसने चेंज किया क्या भाई, ही का ही रखा, सेड का सेड रखा, यहां देखो कुछ अलग प्रयोग किया, ठीक है। फिर से ही वाज बिजी, तो या तो ये चीज तो देखो, जैसे जैसे यहां डेट से जोड़ा, किससे,
देर से जुड़ा है, वापिस ही वाज बिजी। ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब भाई कौन सी एनवायरमेंट की स्पेलिंग दे रखी, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है आपको चूज करनी है, तो बताओ कौन सी करेक्ट है, जो मतलब बिल्कुल सही है। ये वाली है, ये वाली है, ये वाली कौन सी है? तो मुझे तो ये वाली बिल्कुल सही लग रही है, आप देख लेना। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु राइट्स पोइम इज कॉल्ड। अब बताओ, नॉवेलिस्ट, पोइट, नॉवेलिस्ट या पोइट, पेंटर, सिंगर, इसका आंसर क्या होगा? पोइट। ए पर्सन हु राइट्स पोइम, जो पोइम लिखता है वो किसी संबंधित है, पोइट भाई कवि लिखता है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म। ही, अब आपको सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कौन सी आएगी यहाँ, वो भरना। हिज वर्क ऑलरेडी, तो आप कौन सी फॉर्म भरोगे? तब ये वर्ब है ना, तो कुछ जो बार बार रिपीट होती है, ये आप थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, जैसे गो है, ऐसी गो, वेंट वगैरह, इसी जो गो की बनती है बार बार, या प्ले, प्ले की है, ऐसी कुछ जो वर्ब से ये बार बार सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनकी याद कर लेना, जो बार बार बनती रहती है। 10-15 है, उनको आप याद कर लेना। इसका आंसर देखो क्या होगा, हैज फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, ये आपका सटीक आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना, भाई कौन सा एकदम बिल्कुल सही सटीक बैठता है। तो जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, भाई लाइक कर दो, इसमें कंजूसी मत रखो, आपके लिए पूरी मेहनत की गई, आपके लिए लेके आया हूँ, और कोई आपसे पैसा भी बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री आपको, छोटी सी क्लास में कोई ज्यादा समय भी आपका नहीं ले रहा हूँ, पूरा कंटेंट बढ़िया से दे रहा हूँ, जितने में अच्छे से दे सकता हूँ। आप थ्योरी नहीं बता सकता, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर साथ बता ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा ये कैसे पढ़ा। भाई आपने पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा, नहीं पढ़ा तो रट्टा मार लो अभी। अब अंतिम समय इतना बचा भाई कि आप, अब आपका मैं टाइम खराब नहीं कर सकता, थ्योरी लेके बैठ जाऊँ 6 घंटे, मैराथन लेके बैठ जाऊँ, ऐसा समय नहीं रहा भाई। ठीक है, तो आप बढ़िया से इस पर तैयार करना। और जो आपको भी एक भाई चैनल बताया था मैंने, सक्सेस पॉइंट बाय पवन, यूट्यूब पे इस पे इसी नाम से मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से आपको मिल जाएगा। जरूर सब्सक्राइब करना, आपको छोटी छोटी अपडेट लगातार मिलती रहती हैं, सभी साथी जरूर सपोर्ट करना भाई। अब देखो, he don't like tea, he does not like tea, he did not like tea, he don't like tea। अब बताओ भाई, लाइक टी, अब आंसर क्या होगा? मुझे ये बिल्कुल ही डज नॉट लाइक टी, ये बिल्कुल सटीक आंसर दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखो, लगभग ये टेंस, तो इसमें क्या वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाता है। जब आप वाक्य को पढ़ते हो ना, ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार पढ़ देना, पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका वाक्य सही है या गलत हो रहा है। अब देखो, तब प्लूरल में बहुवचन में इसको चेंज करना, चाइल्ड है इसको, अब चाइल्ड का बहुवचन बनाना, आपको बताओ क्या होगा इसका? चिल्ड्रन। क्या होगा? चिल्ड्रन। ये तो बचपन से बनाते आ रहे हो आप, 5वीं 6वीं क्लास से ये बनाते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन गलती यही कर जाते हैं जल्दबाजी में। ये तो आता है हमें, बस वही यही मात खा जाते हैं कि ये तो हमें आता है, फिर जल्दबाजी में अपना गलत टिक कर देते हैं कि ऑप्शन वो ऐसे बना के देता है, सारे एक जैसे दिखते हैं, सारे एक जैसे लगते हैं उस समय। नेक्स्ट देखो, चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। इसका एंटोनिम्स बताना आपको, एंटोनिम बताना इसका ब्रेव का। ठीक है, बताओ भाई, बोल्ड होगा, क्राउड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्राउड होगा, इसका क्या होगा? क्राउड। क्या होगा? क्राउड। ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखो, चूज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम बताना, बताओ भाई। सैड होगा, एंग्री होगा, जॉयफुल होगा, क्राई होगा, इसका क्या होगा? जॉयफुल। क्या होगा? जॉयफुल, आपका इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखो, 17 नंबर, सी इज टेलर, रिश्ता दे रखा हर सिस्टर। अब बताओ, इसमें फ्रॉम आएगा, देन आएगा, टू आएगा, बाय आएगा, क्या आएगा? सी इज टेलर देन, क्या आएगा? देन हर सिस्टर, आप क्या देन भर देना, बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ आपको आर्टिकल से भरना है। तो गंगा इज ए होली रिवर, अभी आपको बता के आया था आर्टिकल, यहाँ दा भर दिया। क्यों? गंगा एक प्रसिद्ध नदी है जो विशेष महत्व रखती है, विशेष महत्व रखती है, इसलिए दा भर दिया। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर, आई प्रिफर टी।
अब रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ क्या भरोगे आप, टू भरोगे, देन भरोगे, फ्रॉम भरोगे, विथ भरोगे। यहाँ क्या, टू आई प्रेफर टी टू कॉफी, टी टू कॉफी, टी टू कॉफी। नेक्स्ट देखो, चूज करेक्ट मॉडल। आप मॉडल से समझ क्वेश्चन बनता है, आपको करेक्ट मॉडल बताना है, कौन सा करेक्ट मॉडल है बताओ भाई। इसमें से कौन सा, देखो पहले वाक्य देखो, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसमें कैन से आप भरोगे, मे से, मस्ट से, माइट से। तो यू मस्ट, क्या, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखो भाई 21 नंबर क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट वॉइस। अब देखो बताओ, ही रोट ए लेटर, अब इसमें बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है, लेटर वाज राइटन बाय हिम। ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा आराम से समझ गया होगा। बस ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 22 नंबर, चूज करेक्ट टेंस, चूज करेक्ट टेंस। क्वेश्चन देखो, दे स्थान प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब इसमें बताओ, इज आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, तो क्या आएगा, दे आर, क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब देखो नेक्स्ट देखो, चूज करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें बतानी भाई करेक्ट स्पेलिंग पहले भी आई थी, आपको करेक्ट बतानी कौन सी है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग दे रखी है भाई, अब ये तो गलत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, ये तो आप गलती, इसमें तो गलती कर ही नहीं सकते भाई। बताओ फिर, कमेंट करके जल्दी से बताओ। इस आप में एक में ही आपका कमेंट मांग रहा हूँ भाई। अभी तो आंसर देख लिया होगा ना, बहुत सारे आंसर देख लिया, चलो कोई बात नहीं। इसमें ब्यूटीफुल ये आपकी बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज सिनोनिम्स ऑफ बिग। बिग का सिनोनिम बताना, बताओ। स्मॉल होगा, हग होगा, टेनी होगा, शॉर्ट होगा। इसका होगा हग, क्या होगा, हग, ठीक है। हगी होगा ना भाई, इसका मेरे हिसाब से हगी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन हगी आंसर दे रखा है, हगी होगा। नेक्स्ट देखो, चूज एंटोनिम्स ऑफ क्लीन। इसका बताना भाई, डर्टी होगा, प्योर होगा, फ्रेश होगा, क्लियर होगा। इसका क्या होगा, क्लीन का डर्टी, क्लीन का डर्टी। एक मिनट रुको यार, इससे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना। बिग हग कैसे हो सकता है यार, बिग का, बिग बड़ा, स्मॉल। इसको भाई आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। इसका चेक कर लेना, मैं खुद श्योर इसमें नहीं हूँ, तो आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन बाद जो पूछे पीछे क्वेश्चन मैं सीधे उठा के लेके आ गया, बिल्कुल मैंने चेक ही नहीं किया आपके सामने, तो ये आप देख लेना, थोड़ा हो सकता है गड़बड़। ही इज फाउंड रिक्सान म्यूजिक, फाउंड म्यूजिक, बताओ भाई, फोर होगा, ऑफ होगा, इन होगा, विथ होगा। इसमें क्या ऑफ, क्या होगा, ऑफ, ऑफ इसमें आपका होगा। नेक्स्ट देखो, चूज करेक्ट फ्रॉम। अब आप करेक्ट फ्रॉम बतानी है। इफ ही रिक्तान हार्ड, ही विल पास, ही विल पास, बताओ। स्टडी होगा, स्टडीज होगा, स्टडी होगा, स्टडिंग होगा, बताओ इसमें क्या होगा, क्या करोगे इसमें आप। इसमें आपका होगा आंसर स्टडीज, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, चूज करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट आपको सेंटेंस बताना है। अब देखो हर चीज से जो आपका रिपीट होता है, तीन तीन क्वेश्चन लेके आ गए, तीसरा राउंड चल रहा है क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें करेक्ट कौन सा आपका, सी कैन सिंग वेल, सिंग वेल, तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, चूज करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब आपको प्रीपोजिशन संबंधित है, ये क्वेश्चन है। दे केट इज रिक्तान द टेबल। अब ऑन होगा, इन होगा, एट होगा, बाय होगा, बताओ। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। द केट इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठी है। नीचे किसी अंदर बैठते हैं, अपने कमरे के अंदर आते हैं तो इन, अंदर के लिए इन, ऊपर के लिए ऑन, ऊपर के लिए ऑन, ठीक है। तो बिल्ली है, टेबल के ऊपर बैठी तो ऊपर के लिए ऑन आता है। नेक्स्ट देखो, चूज सिनोनिम्स ऑफ स्टार्ट। इसका बताओ, एंड, क्लोज, बिगिन, स्टॉप। इसका होगा बिक्यून, ठीक है। जैसे ये आपका आंसर इसका है। नेक्स्ट देखो, चूज एंटोनिम्स ऑफ हॉट।
हॉट का इंटरनेम बताना आपको, बताओ। वार्म होगा, कोल्ड होगा, कूल होगा, हेट होगा। इसका होगा कोल्ड। क्या होगा? कोल्ड। नेक्स्ट देखो, चूज करेक्ट आर्टिकल। फिर से आर्टिकल से ही इज होनेस्ट मैन। इसमें बताओ आप क्या भरोगे? ए भरोगे, एन भरोगे, दा भरोगे? दा तो आप नहीं भरोगे, दो ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों में से आप क्या भरोगे? एन भरोगे। क्या? ही इज एन होनेस्ट मैन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो चूज करेक्ट टेंस। आई, यहाँ रिक्शा दे रहेगा माई होमवर्क यस्टरडे। यहाँ डू भरोगे, डज भरोगे, डिड भरोगे, डन भरोगे, क्या भरोगे? फिर आप यहाँ डिड भर देना। क्या भरोगे? डिड। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया से सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, चूज करेक्ट बहुवचन बताना है इसका आपको, मतलब चूज द करेक्ट प्लूरल। आपको इसका बहुवचन बताना है। ठीक है, बहुवचन आप समझ गए। बताओ इसका भाई, फुट का फुट्स होगा, फिट होगा, फिट फुट्स। बताओ इसमें क्या होगा? फिट। ठीक है, फिट। अभी सर आप यहाँ तो आप क्या करोगे? ये फुट्स करके आओगे, ये फिट्स करके आओगे, लेकिन ये आप नहीं करोगे, ये बहुवचन लग ही नहीं रहा, लेकिन ये बहुवचन है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, चूज करेक्ट मॉडल। मॉडल बताना है, वी रिक्सान ओबे द रूल्स। माइट होगा, कुड होगा, मस्ट होगा, मे होगा। बताओ इसका होगा मस्ट। क्या होगा? मस्ट। वी मस्ट। क्या होगा? मस्ट। ठीक है, वी मस्ट। ठीक है, तो ये आपके अपने क्वेश्चन जो इंग्लिश के 35 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। बढ़िया से आप तैयार कर लेना। अगर किसी एक बार समझना है 2x पर दोबारा क्लास देख लेना, बढ़िया से इनको तैयार करके जाना। लगभग क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। 35 क्वेश्चन कराए, 35 में 20 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। वही क्वेश्चन लेके आए जो बार बार बोर्ड पूछ रहा है, पिछले 10 सालों में पेपर देखे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पेपर भी आपको हल करवाऊंगा। तो पेपर होने के बाद जरूर सभी साथी लाइव से जुड़ना, ताकि आपको आप अपना मूल्यांकन कर सको मेरा कितना सही हो रहा है, कितने गलत करके आया हूँ। पूरा आपको पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा सटीक जानकारी के साथ, सटीक आंसरों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।